नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और इस समय चुनाव रिपोर्टर आप पहुंचा है पूर्वी राजस्थान के करौली इलाके में। चुनाव रिपोर्टर इस समय आप पहुंचा है कलेक्ट्री चौराहे पर और किसी भी दुकान पर जहां पर चाय बनती हो, चाय बिकता हो, वहां पर जरूर जाना चाहिए अगर वाकई में इलेक्शन का मूड जानना हो तो। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनके साथ ही हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बैठ जाए बाबू जी। क्या लग रहा है, चुनाव की बात तो नहीं चल रही थी? चुनाव की बातें चलती रहती है, चाय के होटल में चुनाव की बातों में क्या है। अभी जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे 7 तारीख नजदीक आ रही है तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस का डाउन हो रहा है। उसका रीजन क्या है? कांग्रेस का सीएम प्रॉपर कोई ऐसा कोई फेस नहीं है किसको बनाया जाए। यहाँ पर सचिन पायलट और गहलोत जी, पब्लिक की अभी सोच है कि गहलोत को बनाया जाए या सचिन को बनाया जाए। अच्छा। अभी इस कुछ ऐसे भी हैं, खेमे भी बटे हुए हैं कि कुछ जगह सचिन पायलट की डिमांड हो रही है, कुछ जगह गहलोत साहब। राजस्थान की बात करें अपन तो गहलोत का ग्राफ कहीं सबसे ज्यादा है। क्यों सर, क्या लगता है कि 7 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, क्या आपके पास मुद्दे होंगे, क्या सोच करके वोट डालने जाएंगे आप? देखिए, विकास का मुद्दा पहली बात है। करौली में विकास की बहुत कमियां रही हैं। करौली जिला शुरू से पिछड़ा रहा है और करौली में विकास की अब तक जितने भी विधायक रहे, करौली पर ध्यान कम दे पाए हैं वो लोग। तो करौली हमारी वैसे भी पिछड़ी हुई है, 33 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला करौली है। अच्छा। तो विकास का मुद्दा है। हमारा मुद्दा है रेल लाइन से अब तक हम नहीं जुड़ पाए। यहाँ पर क्या बेसिकली मुद्दा है? यहाँ पर कैला देवी है, बहुत मान्यताएं उनकी, अन्य देवी स्थल हैं, तो क्यों यहाँ टूरिज्म के नाम पर यहाँ क्यों नहीं उसको डेवलप किया जाता है? एक तो यहाँ क्या है, रोडवेज की जो है डिपो थी ना, वो अभी तक जो है यह खुली नहीं है। रोडवेज की डिपो कुछ दिन के लिए खुली थी और वो वापस जो है चली गई। रेल लाइन की यहाँ कमी है। कोई आप कहीं ना कहीं लगता है कि सर यहाँ भी सरकार बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की और आपका जो एमएलए है वो भी बीजेपी का। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं हो पा रही है? यहाँ का जो एमएलए है वो कांग्रेस का है। नहीं, ये जो यहाँ पर है, एक सीट बीजेपी के पास है ना, हिंडौन में है, हिंडौन की है, करौली नहीं। तीन सीट कांग्रेस के खाते में है। हाँ, कांग्रेस के खाते में तीनों सीट। यहाँ पे विकास इसलिए नहीं हो पाया। नोटबंदी का कोई असर हुआ है क्या? जो आप चुनाव में अभी जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो उसको क्या नोटबंदी का कोई असर हुआ है? नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ है। अब मैं तो कह रहा हूँ, नोटबंदी बहुत अच्छी करी मोदी जी ने, जिससे हमारा एक तो आतंकवाद खत्म हुआ और नोटबंदी से हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं। क्या करें बताइए? नहीं, हमें बदलाव नहीं चाहिए साहब, हमें मोदी जी चाहिए। मोदी जी तो यहाँ नहीं आएंगे ना, मोदी यहाँ असर तो रहेगा। सरकार बीजेपी की होगी तो बीजेपी, ऊपर मोदी जी होंगे तो विकास की कहीं कमी नहीं है। सर, मोदी जी ने जो महंगाई बढ़ाई है, आज तक किसी नहीं बढ़ाई। महंगाई सिलेंडर 1,000 रुपये पार कर गया, पेट्रोल पार गया। आज आम आदमी दुखी है, यहाँ का व्यापारी वर्ग दुखी है। ये सब कह रहे हो, हर आदमी दुखी हुआ है यहाँ का। कम से 1 महीने में लाइन में लगते थे जब सिलेंडर मिलता था हमको, और आज हमको सिलेंडर अभी हमने फोन किया, सिलेंडर मिल गया हमें। तो ये भी तो सच है कि 1,000 रुपए के ऊपर चला गया सिलेंडर। सब खर्चा लगे वापस, सब्सिडी खाते में वापस आ रही है, सब्सिडी लोगों खाते में वापस तो आ रही है साहब, और नंबर का काम हो गया पूरा। आप वोट डालने जाओगे इस बार? नहीं है, वोटिंग नहीं, वोटिंग है। बता दो। अच्छा, यहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित है कि नहीं, ये बता दीजिए। हाँ। डर तो नहीं लगता घर से निकलने? नहीं लगता है। ठीक है, डर नहीं लगता। अगला चुनाव रिपोर्टर किसी और शहर से होगा और तब तक के लिए मुझे दीजिए यहाँ से इजाजत। कैमरा पर्सन प्रमोद सकलानी के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, करौली।